अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। और चैप्टर नंबर 17 की 17.2 एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट। 17.1 एक्सरसाइज कंप्लीट मैंने आपको सॉल्व करवा दी है। आज की इस वीडियो में मैं 17.2 को कंप्लीट सॉल्व नहीं करवाऊंगा, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और इसकी जो बेसिक बातें हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जैसे कि इससे पहले भी मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स में अगर आप मेथड को अच्छी तरह समझ लें तो इंशाल्लाह सवाल कोई भी आ जाए आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आमतौर पे जब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना वर्ड ऑपरेशन, मैथमेटिक्स में जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑपरेशन की कहाँ पर, सेट में, तो सेट में ऑपरेशन का मतलब होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस यानी कि डिफरेंस और डेल्टा यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस और लास्ट में आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो 17.1 एक्सरसाइज देखना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लिंक वहाँ से ले लीजिएगा। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। ठीक है, सेट्स में जो ऑपरेशन है वो क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और डेल्टा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले नंबर पर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सल और ये जो यूनियन है ये दोनों मिलते जुलते हैं और अक्सर स्टूडेंट इसमें फ़र्क करना भूल जाते हैं। वो यूनिवर्सल को भी यूनियन ही बना रहे होते हैं। तो देखें, ये जो है ना, इसका नाम है यूनिवर्सल और नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि यूनिवर्सल का मतलब होता है सबसे बड़ा सेट, यानी आपको जितने भी सेट दिए जाएंगे उनके तमाम एलिमेंट्स कहाँ मौजूद होंगे, यूनिवर्सल में मौजूद होंगे। और यूनिवर्सल को लिखने का तरीका ये है कि आप यू बनाकर और इस तरह से दो लाइंस ड्रॉ कर देंगे ऊपर। ये जो सेकंड है ये है यूनियन। दरअसल यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट है, इसको हम कहते हैं यूनियन। और यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम अरेंजमेंट करते हैं, यानी अगर आपको 2 सेट 3 सेट की दरमियान जो है वो यूनियन दिया जाएगा तो इट मीन्स कि आपने उनका जो है उनके एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट यानी कि तरतीब। इसके बाद ये u को पलट दिया गया यानी कि उल्टा u है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन या सेम एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी जब भी आपको 2 सेट के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो उन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स सेम होंगे यानी एक जैसे होंगे आप उनको लिख लेंगे, तो वो कहलाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, एलिमेंट्स का ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये मैं 17.1 में आपको बता चुका हूँ कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी सेट के अंदर जो भी नंबर्स, लेटर्स, नेम्स या ज्योमेट्रिकल फिगर्स आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे जिसका नंबर चौथा बन जाएगा आ जाता है माइनस। ठीक है, तो माइनस को हम कहते हैं डिफरेंस। जब भी आपको 2 सेट का डिफरेंस मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि उन दोनों सेट में जो एलिमेंट सेम है आप उनको कट कर दीजिए और कट करने के बाद पहले सेट में जो एलिमेंट बचेंगे आपने सिर्फ और सिर्फ उनको लिखना है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि कैंसिलेशन नहीं होती, बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि कैंसिलेशन होने के बाद पहले सेट में भी एलिमेंट बच रहे होते हैं और दूसरे सेट में भी एलिमेंट बच रहे होते हैं, तो आपने सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। अच्छा, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी, लेकिन जब हम इसका एक सवाल करेंगे यानी कि एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आखिर में आता है 5वें नंबर पे जिसका नंबर चौथा बनता है डेल्टा। ठीक है, इस डेल्टा का सेट में नाम क्या है, यहां पर इसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में फ़र्क क्या है, डिफरेंस में भी कैंसिलेशन होती है और सिमेट्रिक डिफरेंस में भी कैंसिलेशन होती है। फ़र्क क्या है कि डिफरेंस में कैंसिलेशन के बाद फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स है वो लिखे जाते हैं, जबकि सिमेट्रिक डिफरेंस में कैंसिलेशन के बाद दोनों सेट के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसका फ़र्क है। अच्छा, एक और बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, डेल्टा। तो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नाम होते हैं, जिसके लिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो मैं आप लोगों को भी एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में मालूम भी हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है डॉट। अगर इस डॉट को इंग्लिश में सेंटेंस के आखिर में लगा दिया जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फुल स्टॉप। और अगर ये डॉट मैथ में नंबर्स के दरमियान में आ जाए तो फिर इसका नाम क्या होगा, फिर हम इसको कहेंगे पॉइंट। तो इसी तरह ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको तो हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, और ये
फिजिक्स या केमिस्ट्री में चेंज के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर ये मैथमेटिक्स में, जैसे कि यहाँ पर मैथमेटिक्स में सेट में इस्तेमाल हो रहा है, तो सेट में इसका नाम क्या आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। और अगर यही सिंबल मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में इस्तेमाल होगा तो फिर ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ट्राइंगल के लिए। यानी कि आप ट्राइंगल का वर्ड पूरा नहीं लिखते बल्कि उसकी जगह ट्राइंगल का सिंबल बना देते हैं ये। तो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नाम होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑपरेशंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक ही सवाल के अंदर ये सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, यानी कि सारी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। एक ही सवाल का हम यूनियन भी मालूम करेंगे, इंटरसेक्शन भी मालूम करेंगे, डिफरेंस भी और सिमेट्रिक डिफरेंस भी, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैंने लिखा है इफ़ अगर ए बराबर है एक सेट के जिसके एलिमेंट से 1 2 3 4, बी बराबर एक सेट के जिसके एलिमेंट से 3 4 5 6, और सबसे पहले आपको मालूम करने के लिए कहा जाए यूनियन, यानी आप ए और बी का यूनियन मालूम कीजिए। तो उसका तरीका क्या होगा कि आपने लिखा ए यूनियन बी आगे इज इक्वल, पहले ए आ रहा है। अच्छा, बाज़ दफ़ा मैंने ये भी नोट किया है कि अक्सर स्टूडेंट्स को इसको लिखना भी नहीं आ रहा होता। तो लिखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, ठीक है। तो ए यूनियन बी के बाद आपने लिखा इज इक्वल, सबसे पहले ए आ रहा है तो ए की जगह पर ए का सेट लिख दीजिए 1 2 3 4, फिर बीच में आ रहा है यूनियन तो आपने यूनियन बना दिया। फिर उसके बाद आ रहा है बी, तो बी की जगह बी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और 6, ठीक है। ए यूनियन बी मालूम करना है, ये इसी तरह आ जाएगा, करली ब्रैकेट ओपन। बेसिकली हमें करना क्या है, इन दो सेट को एक सेट बनाना है, और इन दो सेट को एक सेट बनाने के लिए करना क्या है, इनका यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन का मतलब आपको पता है अरेंजमेंट, यानी कि तरतीब। दोनों सेट में जो एलिमेंट्स मतलब दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने तरतीब से लिख देना है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या आ रहा है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, दोनों में आ रहा है, लेकिन आप इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो हमने लिखा 3, 3 के बाद 4 दोनों में मौजूद है, 4 आ गया, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो ये बन गया यूनियन, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपने अरेंज करके लिख दिया, और अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है, यूनियन कहा जाता है। अब हम मालूम करेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा ए इंटरसेक्शन बी आगे इज इक्वल, पहले ए आ रहा है लिहाजा ए सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे, यानी कि ए सेट उतार देंगे 1 2 3 4, फिर बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन और बी की जगह पर बी सेट आ जाएगा 3 4 5 और 6। तो जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन या सेम एलिमेंट, यानी कि वो एलिमेंट्स जो दोनों साइड में मौजूद हों। तो दोनों साइड में चेक करने का तरीका क्या है कि आप पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में चेक कर लीजिए, बस दूसरे के पहले में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाज़ों का ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में चेक कर रहे होते हैं, फिर दूसरे के पहले में चेक कर रहे होते हैं। तो आपको जस्ट पहले सेट के एलिमेंट देखने के दूसरे में मौजूद हैं या नहीं, दूसरे के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 यहाँ पर है या नहीं है, 2 यहाँ पर है या नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है, लिहाजा आपने 3 को लिख लिया, और लिखना एक ही दफ़ा है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक ही दफ़ा आता है। इसी तरह 4 भी दोनों में मौजूद है, लिहाजा 4 आ गया। पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में देख लिया आपने, जो सेम थे वो लिख दिए। अब दूसरे के पहले में देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूसरे के पहले के अंदर मौजूद होंगे ही नहीं, अगर होते तो लिख दिए जाते। अब हम मालूम करेंगे डिफरेंस। तो हमने लिखा ए डिफरेंस बी, यानी कि ए माइनस बी, ए की जगह पर ए सेट आ जाएगा 1 2 3 4, बीच में आ जाएगा माइनस यानी कि डिफरेंस, और बी की जगह पर बी सेट आ जाएगा 3 4 5 और 6। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंस यानी कि माइनस का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन। पहले आप सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करेंगे, उसके बाद फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट बचेंगे उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर भी वही काम करना है जो हमने इंटरसेक्शन में किया कि आप देख लीजिए कि पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं या नहीं। अब जैसे कि 1 यहाँ मौजूद नहीं है, 2 यहाँ मौजूद नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है, तो अब आपको इसको लिखना नहीं है। अगर ये इंटरसेक्शन होता तो आप इसको लिख लेते हैं, ये है डिफरेंस यानी कि माइनस, तो आपने सेम एलिमेंट्स को कट कर देना है, ठीक है। 4 दोनों में मौजूद है, 4 को कट कर दिया। अब यहाँ जो बचा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ दीजिए, बस फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में चेक कर लीजिए, जो कॉमन आ रहे हैं उसको कट कर दीजिए। अब पहले सेट में क्या बचा, पहले सेट में बचा 1 और 2, लिहाजा यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो डिफरेंस में पहले आपने क्या करना है, सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करना है, और कैंसिलेशन के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 एलिमेंट बचे, यहाँ पर भी 2 बचे, लेकिन आपने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को लिखना है। उसकी वजह क्या है कि आप ए में से माइनस कर रहे हैं बी को, तो जब आप ए में से बी को माइनस कर देंगे तो जो ए में बचेगा उसूलन सिर्फ और सिर्फ वही लिखा जाएगा। इसके बाद हम मालूम करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हमने लिखा ए डेल्टा बी,
अच्छा, डेल्टा जो बनेगा वो उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा हमारा लेटर है, ठीक है। उसके बाद आगे इज इक्वल, ए की जगह पर हमने लिखा ए का सेट 1 2 3 4, बीच में आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि डेल्टा, और बी की जगह पर बी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 और 6, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस यानी डेल्टा में हम क्या करते हैं कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, और कैंसिलेशन के बाद जो दोनों सेट में एलिमेंट बचेंगे वो लिखे जाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा ए डेल्टा बी, ये मालूम करना है, ये इसी तरह आ गया, करली ब्रैकेट ओपन, 1 मौजूद नहीं है, 2 मौजूद नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है, 3 को कैंसिल कर दिया, 4 दोनों में मौजूद है, 4 को भी कैंसिल कर दिया। अब पहले सेट में बचा 1 2 और दूसरे सेट में बचा 5 6, लिहाजा दोनों सेट के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देंगे हम 1 2 5 और 6। तो सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस में क्या फ़र्क है? एक चीज़ कॉमन है, वो क्या चीज़ है? वो है कैंसिलेशन। डिफरेंस हो या सिमेट्रिक डिफरेंस हो, कैंसिलेशन दोनों में होगी। डिफरेंस के अंदर यानी कि माइनस के अंदर जो पहले साइड में बचेंगे सिर्फ वो लिखे जाएंगे, जबकि सिमेट्रिक डिफरेंस यानी डेल्टा में जो दोनों साइड में एलिमेंट बचेंगे उनको अरेंज करके लिखा जाएगा। एक आखिरी चीज़ जो यहाँ पर रहती है वो है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को मैं कंप्लीट सॉल्व करके नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में भी क्या डिफरेंस ही मालूम किया जाता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं आपको समझा देता हूँ, जिसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब जैसे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये दरअसल इंग्लिश में आप इसको क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इस एपोस्ट्रॉफी को क्या नाम दिया जाता है? कॉम्प्लीमेंट का नाम दिया जाता है। तो आपसे कहा जाए कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम कीजिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या है कि जब ये कॉम्प्लीमेंट हटेगा ना, जब ये कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर यूनियन बना देते हैं, जबकि वो यूनियन नहीं होता बल्कि यूनिवर्सल होता है। तो कॉम्प्लीमेंट जब हटेगा तो यूनिवर्सल माइनस आ जाएगा, और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा उसको आपने माइनस करा देना। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है आप उसको माइनस करा दीजिए। किस में से माइनस करा दीजिए? यूनिवर्सल में से, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हुआ आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप डी मॉर्गन्स लॉ में भी पढ़ेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट या ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मालूम करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप ए यूनियन बी मालूम कर लेंगे। ए यूनियन बी मालूम करने के बाद जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करने लगेंगे तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो आ जाएगा यूनिवर्सल माइनस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो यूनिवर्सल माइनस आ जाएगा, और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट था उसको माइनस के बाद लिख देंगे। आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है किसको? ए यूनियन बी को। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपने इन बातों को अच्छी तरह समझ लिया तो 17.2 कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। टोटली डिपेंड कर रही है इन 5 चीज़ों के ऊपर, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में 17.2 कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।